हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में 3 पॉइंट शेयर करूंगी जिससे आपको जानने में हेल्प मिलेगी कि आप खुद से प्यार करते हो या नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपके साथ में 3 पॉइंट शेयर कर रही हूँ। और जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ लव कैसे करें, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताऊंगी कि सेल्फ लव क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हैं तो आप किस तरीके से अपनी हर डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ लव ही वो चाबी है जिससे हम अपने हर बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। हर तरह की खुशियां हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती है। जब सेल्फ लव की बात हो रही है तो सेल्फ लव मतलब खुद की परवाह करना, खुद से प्यार करना, खुद से अच्छी बातें करना, ये सब चीजें सेल्फ लव में आती है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे और डीपली हम इस बारे में बात करेंगे। बट अगर आप सेल्फ लव को सिर्फ यही समझते हो कि सिर्फ मुझे अपने ही ख्याल रखना है, मुझे अपने आप को ही देखना है, मुझे सिर्फ अपने ही बारे में सोचना है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सेल्फ लव ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी को दुख पहुंचाकर ये सोच रहे हो कि आप खुश हो और आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। जब सेल्फ लव तब होता है जब आप दूसरों की भी परवाह करते हो, साथ साथ में अपनी भी परवाह करते हो। ठीक है ना, उसी को सेल्फ लव बोलते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इसको गलत वे में लेते हैं कि सेल्फ लव मीन्स सिर्फ खुद का ध्यान रखना। नो, सिर्फ खुद का ध्यान रखना नहीं, सबका ध्यान रखते हुए अपना ध्यान सबसे पहले रखना। क्योंकि हम सबसे पहले ना अपना ख्याल रखना है, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी है और सभी को भी वही रिस्पेक्ट देनी है, तो ही वो सही मायने में सेल्फ लव कहा जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं कि कौन से 3 पॉइंट्स है जिनसे आप ये जान सकते हो कि आप खुद से प्यार करते हो या नहीं करते। तो देखो, अगर आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो तो इट मीन्स आप खुद से बेहद प्यार करते हो। ठीक है, और आप हमेशा खुश रहते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग कैसे बनाएं। ठीक है, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ कि आप फिजिकली खुद को स्ट्रांग कैसे रखें। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ठीक है, और मेन जो जरूरी है वो है आपकी डाइट। आप कैसी डाइट ले रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो तो मुझे पता है कि आप प्योर वेजिटेरियन डाइट ही ले रहे होंगे। क्योंकि अगर आप सेल्फ लव करते हो तो आप किसी दूसरे को हार्म करके अपने आप का पेट नहीं भर सकते। ठीक है, तो जब आप प्योर वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो, आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए या योगा करने के लिए, वॉक करते हो, कुछ टाइम आप अपने लिए स्पेंड करते हो, ठीक है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, तो समझ जाना कि आप अपना जो फर्स्ट स्टेप है उसको आपने पास कर दिया है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है, आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो मेंटली स्ट्रांग मीन्स आप यहाँ से स्ट्रांग हो, आप पॉजिटिव सोचते हो। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो ऐसा आप क्या करो। जब आप पॉजिटिव रखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो चीज हमारे हाथ में 24 घंटा रहती है, जी हाँ, हमारा फोन या टीवी, लैपटॉप, उससे हम क्या चीजें देख रहे हैं, क्या अपने अंदर भर रहे हैं, ठीक है, अपने माइंड को क्या चीज खिला रहे हैं, वही हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। अगर आप नेगेटिव कंटेंट बहुत ज्यादा देख रहे हो तो आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे नेगेटिव होगा और आपके पास नेगेटिव चीजें ही फिर मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट देखना है। ठीक है, क्योंकि फोन पे या टीवी पे हजारों चीजें हैं, ठीक है, हर तरह की चीजें बन रही हैं, हर तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम वही चीजें फीड करें, वही चीजें देखें या सुने जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है, जो हमारी डिजायर से रिलेटेड है, ठीक है, मोटिवेशनल आप चीजें देख सकते हो या स्पिरिचुअल चीजें आप देख सकते हो। ऐसी चीजें अगर आप देखोगे, अच्छी चीजें आप देखोगे तो आपका माइंड कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप हमेशा अच्छी चीज सोचोगे क्योंकि आप अपने माइंड में वही भर रहे हो। ठीक है, तो आपके साथ चीजें भी अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो आपको दूसरा ये करना है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है इमोशनली स्ट्रांग। क्या आप इमोशनली स्ट्रांग हो? तो देखो, हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे करें, ये बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर हम इमोशनली इम्बैलेंस हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कर सकते हैं जब हम स्पिरिचुअल कंटेंट सुनेंगे या हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ही सिर्फ एक तरीका है अपने इमोशंस पे
कंट्रोल करने का, अपने इमोशंस को बैलेंस करने का, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी है। अगर आप बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, गीता, स्पिरिचुअल चीज़ें आपको पढ़नी है, स्पिरिचुअल बुक्स हो गया, कंटेंट आपको स्पिरिचुअल सुनने हैं, या आप कहीं बाहर जाओ तो आजकल मतलब भागवत वगैरह चलते रहते हैं, भगवान जी के तरह तरह की चीज़ें चलती है, आपको वो सब चीज़ें सुननी है, देखनी है। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली ही इमोशनली स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेते हो। तो अगर आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो तो ही आप खुद से सेल्फ लव करते हो, क्योंकि आप अपने लिए इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल रहे हो। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप ये अभी से, आज से ही करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। जो आपकी सिचुएशन अभी है उसको ये शिफ्ट करके एक अच्छी आपकी लाइफ बना सकता है। तो इसीलिए सेल्फ लव सिर्फ ये है जब हम अपने आप पे ध्यान दें, ठीक है। हम अपनी बॉडी पे ध्यान दें, अपने जो हम सोच रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान दें, या हम अपने इमोशंस पे ध्यान दें, ठीक है। अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप से अच्छी बातें करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। जब हम ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो हम अंदर से हैप्पी होंगे। ये सब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर हम स्ट्रांग हैं तो हम अंदर से खुश हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें अगर हम करते हैं अपने लिए, ठीक है, हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें हम अपने लिए ज़रूर करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आप अंदर से बिल्कुल खुश हो, और जब आप अंदर से बिल्कुल खुश होते हो तो क्या होता है, आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ को, जिस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को आप ज़रूर से मैनिफेस्ट करते हो।